हाय दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका अहरी समाचार में स्वागत करता हूँ। हम सब ये बात जानते हैं कि अहरी नगर पंचायत द्वारा जिला परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष अजय कंकड़वार की बिल्डिंग गिराई जा रही है। 1 महीना पहले जब ये प्रक्रिया शुरू की गई तब अचानक ये बिल्डिंग चर्चा में आई और फिर ये भी बात शुरू हो गई कि इलीगल क्यों है। तो उसमें एक पॉइंट ये था कि आदिवासी की जगह बगैर सरकार के परमिशन से खरीदी बिक्री की गई है, इसलिए वो जगह इलीगल है। ये बात एसडीओ साहब को पता लगी, कुशल जैन साहब को। तो उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें एक कंप्लेंट पाई गई कि इंदारम के एक युवक ने उस जगह के खरीदी बिक्री पर इसके पहले 2022 में आक्षेप लिया था। उस वक्त उस कंप्लेंट को पेंडिंग में रखा गया, लेकिन कुशल जैन साहब ने उसको निकाला, उसके ऊपर चर्चा की, जानकारी हासिल की और फिर उस बिल्डिंग जहाँ खड़ी है वहाँ पे जो 70 से 80 लोगों ने आदिवासी की जगह जो खरीदी बिक्री हुई है उन सब को नोटिस दिया और वो चौकसी उसकी अभी प्रलंबित है, शुरू है। अब इसमें और एक बात सामने आई कि इस तरीके से खरीदी बिक्री इस तहसील में कितने हैं। जब ये बात जिलाधिकारी के पास गई तो उन्होंने इस पे अपने अधिकारियों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद अहरी के एसडीओ कुशल जैन साहब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति बनाई। अब ये समिति जांच करने वाली है कि अहरी सब डिवीज़न के अंदर कितने आदिवासी की जगह खरीदी और बेची गई, किसमें नियम का पालन किया गया। एक्चुअली महाराष्ट्र रेवेन्यू कोड 1966 में 36A में ये दिया गया है कि आदिवासी की जगह खरीदी बिक्री करने के लिए जिलाधिकारी की यानी कलेक्टर की परमिशन आवश्यक है। 1974-75 में अमेंड किया गया और ट्राइबल लैंड रिस्टोरेशन एक कायदा बनाया गया जिसमें सिर्फ 5 साल के लिए लीज पे देने वाली जगह की परमिशन कलेक्टर साहब दे सकते हैं। खरीदी बिक्री और दूसरे जितने भी प्रक्रिया है, चाहे गिफ्ट देना हो और मॉर्गेज करना हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्लस कलेक्टर इनकी परमिशन लगती है। तो ऐसे कम मामले हैं जहां कलेक्टर की परमिशन ली गई है। रियल इस्टेट के लोगों ने कहीं आदिवासी के मजबूरी का फ़ायदा लेकर, कहाँ उसके ज़रूरत के हिसाब से, कहाँ खुद आदिवासी अपने मजबूरी में ऐसे जगह बेचा है, खरीदी बिक्री हुई है। अब इसकी चौकसी करेंगे, उस पर वो कमेटी फिर अपना अहवाल तैयार करके जिलाधिकारी साहब को देंगे, फिर ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ये 74-75 का जो ट्राइबल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट है ये बहुत कड़क है, इसमें कई निर्बंध लगाए गए हैं। इसमें एक बात यह है कि कलेक्टर को सुओ मोटो यानी बगैर कंप्लेंट के भी अगर उनको किसी ऐसे खरीदी बिक्री का पता लगता है तो वो खुद उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसमें एक बात सिर्फ समाधान की है कि जो आदिवासी की जगह इलीगल तरीके से खरीदी बेची गई है, अब उसमें चाहे वो रियल इस्टेट वाले हो या पर्सनल हो, उसने वो ज़मीन को ठीक ठाक किया, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया। ये जो खर्चा है बिल्डिंग का प्लस जो ज़मीन को ठीक ठाक करने का, जो खेती है उसको बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छा प्लान करने का वगैरह जो खर्चा है, ये देने की जो गैर आदिवासी को देने की इसमें तरतूद है। अब ये गवर्नमेंट रेट के हिसाब से होगा, लेकिन ये एक समाधान की बात है। देखते हैं अब ये चौकसी समिति क्या अहवाल देती है, इस पे क्या निर्णय होता है और कितने लोगों के खरीदी बिक्री इलीगल करार दी जाती है, कितने बिल्डिंग से। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अब ये जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी तब बात ये समझ में आएंगी कि क्या होने वाला है। तो